उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए रास्ता साफ हो गया है और आज जो है वो सीटों के लिए जो नोटिफिकेशन है वो नगर विकास विभाग जारी करेगा। सत्ताधारी बीजेपी इस चुनाव को लेकर अपनी तैयारी कर रही है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उनसे जानेंगे कि क्या तैयारियां हैं। सर, ये ओबीसी आयोग बना, उसने रिपोर्ट दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब चुनाव कराया जाए और आज जो है नोटिफिकेशन वो जारी होगा। बीजेपी की क्या तैयारी है? देश की सर्वोच्च अदालत ने सरकार और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जनता से यह वादा किया गया था कि हम 27% ओबीसी आरक्षण दिए बगैर चुनाव नहीं कराएंगे। और उसी के क्रम में कमीशन गठित हुआ और कमीशन की रिपोर्ट सर्वोच्च अदालत में प्रस्तुत की गई और सर्वोच्च अदालत के द्वारा उस पर मोहर लगा दी गई। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और यह प्रसन्नता की बात है कि जो समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्ग का विरोध करती है और कैसे पिछड़ों का आरक्षण ना मिल पावे और भाजपा पर और सरकार पर आरोप लगाने का उन्हें मौका मिल जाए, ऐसी बहुत गहरी साजिश उन लोगों ने की थी। लेकिन उनकी साजिश का पर्दाफाश भी हो गया और उनकी साजिश फेल भी हो गई और अब 27% ओबीसी आरक्षण के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव संपन्न होंगे और भारतीय जनता पार्टी की बूथ से लेकर के और पूरे प्रदेश स्तर तक मजबूत तैयारी है। और हम नगर निकाय चुनाव में, चाहे वह नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका, चाहे नगर पंचायत, पार्षदों सहित बहुत शानदार सफलता के साथ आगे बढ़ेंगे। ये जो लोकसभा के चुनाव से पहले ये निगम चुनाव होंगे स्थानीय निकाय के, एक तरीके से सेमीफाइनल बीजेपी मान रही है इसको। जब भी कोई चुनाव होता है तो आप लोग सेमीफाइनल बना देते हो, लेकिन हमारे लिए हर चुनाव फाइनल ही चुनाव होता है। हम नगर निकाय के चुनाव भी भारी अंतर से जीतने का एक लक्ष्य लेकर के प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है परिणाम भी हमें अच्छा मिलेगा। और लोकसभा में तो पहले से ही कह चुके हैं हम लोग, 80 में से 80, 100% वोटों में से 60% वोट हमारा है, 40% वोटों में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है, अब यादव भी हमारा है। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो थर्ड फ्रंट तैयार हो रहा है, अखिलेश यादव एक प्रमुख चेहरा बन रहे हैं, तमाम विपक्षी दल बीजेपी को हराने की रणनीति बना रहे हैं। सब जानते हैं, जनता खूब समझती है। अखिलेश यादव जी मतलब खाता भी खोल नहीं पाने की स्थिति में है उत्तर प्रदेश से, और जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं वो अपने राज्य में ही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो 8 साल पूरा बीता है और जो 9वां साल पूरा हो रहा है, इतने शानदार काम किए हैं कि देश की जनता उस तिथि की प्रतीक्षा कर रही है कब लोकसभा चुनाव का ऐलान होगा, कब वह मतदान केंद्र पर जाएंगे, कब कमल की बटन दबा करके फिर से मोदी जी को देश में सबसे अधिक सांसदों के समर्थन से पुनः प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसलिए जनता प्रतीक्षा कर रही है। भाजपा तो तैयारी कर ही रही है, लेकिन जनता जनार्दन भी तैयार है कि हमें फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। समाजवादी पार्टी ने जो आरोप लगाया ओबीसी विरोधी होने का बीजेपी पर, अब आपने पूरी कमीशन की रिपोर्ट लागू कराई और उसी के आधार पर चुनाव होंगे। अखिलेश यादव बार बार शूद्र कहते हैं कि बीजेपी ओबीसी को शूद्र समझती है, आप पर टिप्पणी करते हैं, आपको शूद्र कहते हैं। इस तरह की राजनीति में भाषा का इस्तेमाल। वो बड़े लोग हैं और वो किसी के लिए कुछ भी कह सकते हैं। उनको जो विशेषाधिकार भगवान की कृपा से या जनता के आशीर्वाद से पहले प्राप्त हो चुका था, अब इन सारे बयानबाजी का जो फैसला है वो जनता की अदालत में होगा। सर, मेरा आखिरी सवाल है, सारस को लेकर राजनीति बहुत ज़्यादा हो रही है। अखिलेश यादव अमेठी गए, फिर लगातार अटैक कर रहे थे, कल कानपुर चिड़ियाघर गए और आज ट्वीट किया है कि बीजेपी ने राजकीय पक्षी सारस को विद्वेषपूर्ण भावना से कैद किया है, उसे आज़ाद करें। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी का जो राजनीतिक संगठन है उसकी जगह ऐसे कोई काम को करना चाहिए। सरकार की कोई विद्वेषपूर्ण भावना नहीं है। हम तो जीव मात्र में भी जो हमारे संस्कार हैं, जो हमें शिक्षा मिली है, जो हमारे शास्त्रों में हमने पढ़ा है, चींटी को भी आटा खिलाते हैं हम। जो नागराज जो डसते हैं उनको भी दूध पिलाते हैं और वृक्षों को, पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाते हैं, सूर्यदेव भगवान को जल अर्पित करते हैं। तो यह भाव उनका हो सकता है जिनके पास कोई मुद्दा नहीं होता, इस प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन यह है कि कोई पक्षी जो मुक्त गगन में उड़ने वाला है उसे बंधक बना के ना रखा जाए, ये अपेक्षा भी है और ऐसी कानूनी व्यवस्था भी है। लेकिन जब एक राजनीतिक दल के पास कोई मुद्दा नहीं होता तो इस प्रकार की बातें उठाते हैं। कर्नाटक में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, बीजेपी के लिए एक बार फिर से कर्नाटक जो है वो
वापस आएगा? और से देखिए, हम लोग तो जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ वापस आ रहे हैं। एक बहुत थोड़ी मार्जिन से हिमाचल केवल हमारे हाथ से चला गया था, लेकिन जहाँ चुनाव वहाँ कमल, जहाँ भाजपा वहाँ फिर भाजपा, फिर भाजपा। ये लगातार इतिहास है। उत्तर प्रदेश उसका उदाहरण है, आसाम उसका उदाहरण है, गोवा उसका उदाहरण है, देश उसका उदाहरण है। गुजरात में तो 26 साल से लगातार सरकार थी, फिर हम 5 साल के लिए आए हैं। तो भाजपा अच्छा काम करने के कारण जनता का आशीर्वाद पाती। धन्यवाद। तो ये आपने सुना क्या कहना उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो निकाय के चुनाव है, बीजेपी इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करेगी और जिस तरीके से ओबीसी को लेकर राजनीति हो रही है उसे लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।